ब्रह्मा जी के पास गए हैं, जाके ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं कि अभी आ जाएंगे। परमपिता ये बताइए कि पृथ्वी पर हर जगह शिव की चर्चा क्यों हो रहा है, शिव के गुरु क्यों मान रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहें कि अब देखिए आप तो शिव के उच्चारण लेके आए हैं कि उनका नाम के क्यों उच्चारण करें, क्यों गुरु मान रहे हैं। तो ऐसा करें कि आप शिव लोक में ही जाइए और शिव से ही पूछिए कि आपको गुरु क्यों मान रहे हैं लोग, कि उनका जब उनको गुरु मान रहे हैं लोग तो उनको पता होगा कि किस कारण किस रूप में उनको गुरु मान रहे हैं, कि आप वहीं जाइए। अब जब ऐसे कहे हैं तो नारद जी फिर आए हैं, शिवलोक में आए हैं तो मैया पार्वती और भोले जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। जब आए तो नारद जी को देख के और भोले जी मुस्काने लगे। नारद जी दंड प्रणाम करे और नारद जी से भोले जी कहें कि नारायण आप बताइए किस कारण से हमारे घर पधारे हैं आप। नारद जी करे प्रभु ये तो आपको सब पता है कि हम क्यों आए हैं आपको दरबार में। तो कह नहीं मेरे को पता नहीं है बताओ। तो कह रहे कि ऐसा है कि हम पृथ्वी पर गए थे, वहाँ देख रहे हैं हर घर घर में शिव के चर्चा हो रहा है, आपके नाम को गुणगान कर रहे हैं लोग, आपको गुरु मान रहा है लोग, ये ऐसा क्या हो गया है, चमत्कार आप क्या करें हैं। भोले जी कहें कि अब देखिए हमारे भक्त किस रूप में हमको स्वीकार कर रहे हैं तो हमको भी पता नहीं है कि किस रूप में हमको स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा है कि जब आपको जानकारी लेना है तो आप जाइए भक्त लोग से हमारा पूछ लीजिए। वो कह रहे अरे हम तो भक्त लोग के पास भगवान जाएंगे तो दूसरे के घर जाना ही नहीं देंगे, और सारा रामायण कथा हम ही सुना दे रहे हैं, हमारे घर आ जाइए। अब ये सुन के तो नारद जी कहे कि नहीं प्रभु और कहीं बताइए हम चले जाएंगे। तो शिव जी कहें कि ऐसा है कि आप जाइए पृथ्वी पर ही और एक बगीचे में जाइएगा, एक ही वहाँ आम के पेड़ है, उसी पर एक कोयल बच्चा दी है, उसी से कहिएगा कि उनका शिव के गुरु क्यों मान रहे हैं लोग और शिव के चर्चा क्यों करवा रहे हैं। नारद जी आए पृथ्वी पर आए तो सही वही कोयल आम के पेड़ पर कोयल बच्चा दी थी। अब आके कोयल के बच्चा से पूछे हैं कि ये बताओ कि शिव के गुरु क्यों मान रहे हैं लोग, उनको चर्चा क्यों करवा रहे हैं। जब इतना नाम उनका इतना बात सुने हैं, बस कौवा के बच्चा को मृत्यु हो गया है, कौवा के बच्चा मर गया है। जब कौवा के बच्चा मर गया है तो फिर नारद जी गए हैं कैलाश पर्वत पर और कहे हैं कि प्रभु आप बताइए, अब तो कौवा के बच्चा से हम पूछे वो तो मर गया, अब बताइए किसने हमको बताएगा कि गुरु आपको क्यों मान रहे हो। तो शिव जी कहें कि ऐसा है फिर पृथ्वी पर जाइए और एक सुअर ने बच्चा दिया है, उसी से पूछिएगा कि शिव के चर्चा का मतलब क्या होता है। नारद जी फिर आए और उस गांव में सुअर बच्चा दी थी, उससे भी पूछे कि शिव के गुरु क्यों मान रहे हैं और शिव के चर्चा क्यों हो रहा है। जब ऐसे सुना है तो सुअर के बच्चा के भी मृत्यु हो गया है, वो भी मर गया है। जब वो मर गया है तो फिर नारद जी गए हैं, करे प्रभु ये बताइए जिससे पूछ रहा हूँ वो मर जा रहा है तो मेरे को बताएगा कौन, आप तो मेरे को बहुत बड़ा धर्म संकट में बांध दिए हैं, तो ऐसा है आप ही बताइए। तो एक गांव में 16 साल के बाद एक राजा को लड़का हुआ था। तो नारद जी से कह रहे हैं भोले जी कि ऐसा है कि आपको यदि जानकारी लेना है तो और बार तो कठिन परीक्षा है, आप पार कर सकते हो तो करो। तो नारद जी कहें कि बताइए जब हमको जानकारी लेना है तो कितनों कठिन परीक्षा रहे हमको तो देने पड़ेगा। अब ये सोच के नारद जी से कहें भोले जी कि ऐसा है कि पृथ्वी पर एक राजा है, उसको 16 साल के बाद एक बच्चा हुआ है और 16 दिन के आज बच्चा हो गया है। आप जाइए उसी से पूछिए कि शिव के चर्चा का मतलब क्या होता है, शिव के गुरु क्यों मान रहे हैं। अब वहाँ से नारद जी आए हैं वो राजा के दरबार में, दरबार के दरवाजे पे आए हैं तो उनको दासी लोग खड़े थे, उनसे कहे हैं कि ऐसा है कि हमको राजा साहब से मिलना है, राजा साहब से मिलना है। तो दासी लोग कहे कि राजा साहब से मिलना है तो आप अपना परिचय बताइए, हम राजा साहब से हुक्म लेके आते हैं उसके बाद आपको मिलवाते हैं। उन्होंने कहे हम देवलोक से नारद जी आए हैं, हम राजा साहब से मिलना चाह रहे हैं। उनको दासी गए और राजा साहब से बोले कि प्रभु कोई देव ऋषि नाम करके आए हैं आपसे मिलने के लिए, तो क्या आप मिल सकते हैं। जब देव ऋषि के नाम सुने हैं राजा तो बहुत खुश हो गए हैं, कह रहे अरे इतना साल के बाद हमारा बच्चा हुआ है, उसलिए इंसान क्या भगवान भी खुश हैं क्योंकि हमारे दरवाज़ा पर मिलने आ रहे हैं। जब ऐसे कह के राजा कहे अपने दासी को कि देखिए नारायण जी के सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, उनकी सेवा के साथ हमारे घर ले आओ। अब जब इतना कहे तो सारे उनको दासी लोग अपना नारद जी की सेवा के साथ लेके आए हैं अपने दरबार में।
और ले आके राजा साहब उनको सिंहासन पर लगाए हुए थे, बैठे हैं नारद जी, और उनको जो भी सेवा करना बना वो सेवा करें। उसके बाद में उनसे कहें कि प्रभु ये बताइए कौन कारण बस हमारे घर आप पधारे हैं। नारद जी कहे कि देखिए आपको ये पता है कि हम क्यों आए हैं, हमको बताने नहीं पड़ेगा, आप सब समझते हैं। राजा साहब कहे कि हाँ प्रभु हम तो समझते हैं कि इतने साल के बाद हमारा औलाद हुआ है, वही खुशी से आप आए हैं। तो नारद जी कहें कि हाँ यही मान लीजिए हम वही खुशी से आपसे मिलने आए हैं। जब इतना नारद जी कहे हैं तो कह रहे हैं कि देखिए सारे बात तो आप यहीं पूछ लिए, आपको बच्चा है कहाँ, वो बच्चा से मेरे को मिलवा दीजिए। तो नारद जी कहें, नारद जी से राजा कह रहे हैं कि प्रभु ये कैसे कह रहे हैं कि आपका बच्चा कहाँ है, हमारा कहाँ है, तो आप ही लोग के बच्चा है। आप देखिए पलना में मेरा बच्चा आपका सो रहा है, मिल लीजिए। अब गए तो 16 दिन के बच्चा नारद जी को देख के हंसने लगा। जब नारद जी के देख के हंसने लगा तो नारद जी के थोड़ा साहस मिल गया, क्योंकि वो डर रहे थे कि कौवा भी पंछी था या वो भी जानवर था, तो वो तो कुछ नहीं कर रहा। इतने साल के बाद राजा को बच्चा हुआ है तो क्या पता ख़त्म हो जाए तो हमको तो वो वापस देवलोक में जाने नहीं देंगे। अब ये सोच के नारद जी डर रहे थे। फिर अब जब बच्चा हंसा है तो उनको कुछ साहस मिला है। अब बच्चा को देख के वो भी मुस्काए हैं। अब बच्चा 16 दिन के बच्चा नारद जी को उंगली पकड़ लिया और पकड़ा तो वो बैठ गए पल्ला के बाद। जब बैठे हैं नारद जी तो कह रहे हैं कि देखिए 7 भवन आप घूम लिए और 3 त्रिलोक नाप लिए, फिर भी आपको पता नहीं चला है कि शिव के मतलब क्या होता है, या उनको गुरु क्यों मान रहे हैं, उनको चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो नहीं मेरे को पता नहीं है। तो कह रहे हैं कि पता नहीं है तो हम आपको बता रहे हैं कि कितनों भी गंड मुंड में पड़िए, कोई चीज़ से हमको मुक्ति नहीं मिल रहा है, चाहे कोई काम बन नहीं रहा है, बिगड़ जा रहा है, उनकी नाम लीजिए और उनको ध्यान में रखिए, आपका काम जरूर बन जाएगा। कि देखिए हम बहुत घोर पाप किए थे तो कावा में मेरे को जन्म लिए थे, दिन भर हम टाई टाई करते थे, कोई नहीं शिव के नाम सुना रहा था, न मेरा मुक्ति मिल रहा था। एक आप ही आया के शिव के नाम मेरे कान में सुनाए कि मेरा मुक्ति मिल गया। फिर मैं सुअर के जोनी में जन्म लिया हूँ, उससे भी घोर पाप करी थी, तो सुअर के जोनी में ली थी कि मैं दिन भर कीचड़ में ही रहती हूँ, मेरे में कोई ठेकता नहीं, इतना हम पाप करे थे। आप आके उनकी नाम सुनाए कि हमारा वो जोनी से भी मुक्ति मिल गया। आया हमारा इतना सुंदर शरीर पवित्र हमको शिव गुरु जब दिए हैं तो हम शरीर इतना सुंदर लेके आए हैं तो कुछ हम यहाँ पर काम करें, इसलिए हम लोग उनको गुरु मान रहे हैं और गुरु मान के उनको चर्चा भजन कर रहे हैं कि शिव गुरु आगे के मुक्ति और हमारा बढ़िया रहे। बोलिए हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। चढ़ा ले चरचवाए भोला बड़ा नीक लागे, चरचवाए भोला बड़ा नीक लागे, कहत नीक लागे, सुनत नीक लागे, कहत नीक लागे, सुनत नीक लागे, चरचवाए भोला बड़ा नीक लागे, चरचवाए भोला बड़ा नीक लागे। मेरी भोला के बसे बड़े बड़े जाटा, मेरी भोला के बसे बड़े बड़े जाटा, गंगा के घरे आए भोला बड़ा नीक लागे, गंगा के घरे आए भोला बड़ा नीक लागे, चरचवाए भोला बड़ा नीक लागे, चरचवाए भोला बड़ा नीक लागे। मेरी भोला के माथे सोबत चंदा मैया, मेरी भोला के माथे सोबत चंदा मैया, चंदन तिलक वाले भोला बड़ा नीक लागे, चंदन तिलक वाले भोला बड़ा नीक लागे, चरचवाए भोला बड़ा नीक लागे, चरचवाए भोला
भोले जी के भजन का भाभी थोड़ा फिट रहो दे दीजिए, कमी हो गया है। खाना वाला खाना ही नहीं हो, वैसे चल रहा है।
आजकल गौरा मड़ैयस निकल आई। हमर बिगड़ी रे भोले बाबा बना दी हमर बिगड़ी रे भोले बाबा। हमर बिगड़ी रे भोले बाबा बना दी हमर बिगड़ी रे भोले बाबा बना दी हमर बिगड़ी रे भोले बाबा बना दी हमर बिगड़ी रे भोले बगीचा से फूलवाले आइली फूलवाले आइली ओ फूलवाले आइली फूलवाले आइली ओ फूलवाले आइली चढ़ाई पर डगरी रे भोले बाबा चढ़ाई पर डगरी रे भोले बाबा बना दे हमर बिगड़ी रे भोले बाबा बना दे हमर बिगड़ी रे भोले बाबा। गंगा जमुनवा से जल भर लइली गंगा जमुनवा से जल भर लइली जल भर लइली हो जल भर लइली जल भर लइली हो जल भर लइली चढ़ाई करे डगरी रे भोले बाबा चढ़ाई करे डगरी रे भोले बाबा बना दी हमर बिगड़ी रे भोले बाबा बना दी हमर बिगड़ी रे भोले बाबा। आठ बजरिया से दुनिया ले आइली आठ बजरिया से दुनिया ले आइली ढाई पर डगरी रे भोले बाबा चढ़ाई पर डगरी रे भोले बाबा बना दी हमर बिगड़ी रे भोले बाबा बना दी हमर बिगड़ी रे भोले बाबा। हमर बिगड़ी रे भोले बाबा बना दी 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 हमर बिगड़ी रे भोले बाबा। की जय। और ही गाना हो एक एक गाना को पूछता कर दे जाए अभी देखो पीछा रही भर के नहीं मिला ये नहीं मिल गया सबको, हो बैठा ले तो ले यार आ गई सबको मिल गया। बोले शंकर भगवान की जय। हम तो ध्यान कर रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय मैया पार्वती की जय। एक दिन के बात है कि एक गांव में एक राजा शिव गुरु के चर्चा करवा रहा था। तो शिव गुरु के चर्चा करवा रहा था तो हर समय शिव गुरु के हर अमावस्या पूर्णिमा या सोमवार स्टार्ट तो 12 बजे से शिव के चर्चा करवाता था। जब शिव के चर्चा करवाता था तो सब लोग के निमंत्रण देता था, जितने भी शिष्या लोग थे उनके घर चर्चा में जाते थे। तो एक दिन एक डोमिन थी तो उसी रास्ता से जा रही थी। तो सूप दौरी बेचने जा रही थी अपना। तो देख रही है कि राजा साहब सबके घर बुलावा दे रहे हैं। तो वो साइड में खड़ी थी तो सभी बुलावा दिए तो वो चुपचाप खड़ी थी। तो कह रही है कि अरे सब लोग तो चर्चा में जा रहा है, मगर हमको भी जाने के मन कर रहे हैं, मगर हम तो जात के डोमिन हैं, तो हम शिव के चर्चा में राजा के घर जाएंगे तो मेरे को बैठने देंगे, हमको तो भगा देंगे। अब ये वो सोचने लगी जब तो वो कही कि ऐसा है। अब खड़ा होकर वहाँ चर्चा सुन रही थी, अब उसको जाने की हिम्मत नहीं हो रहा था। तो जाने की हिम्मत जब चर्चा होने लगा तो कहा लोग शिष्या लोग की देखिए हमारे शिव गुरु बहुत दयालु है, जिसको जो मांगना है इनकी दरबार लगी है, मांग लीजिए, वो दरबार में मांगने से मिल जाता है।
तो जो डोमिन थी उसकी कोई बच्चा नहीं था, संतान नहीं। संतान जब नहीं था तो जब इतना सुनी है तो वो करे अरे हम चुपचाप रोड पर खड़े हैं, क्या पता हम दरबार में जाएं या मांगे तो क्या पता हमें मिल जाए। अब उसकी ये मन आगे पीछे हो रहा है कि जाऊं या ना जाऊं। फिर वो क्या करी, अपने मुंह पर घूंघट डाली और डाल के जाके चर्चा में बैठ गई। बैठ के चर्चा वो सुनने लगी। सुनी जब चर्चा सुन ली और सुनने के बाद में अब सब लोग चर्चा खत्म हो गया, दया हुआ, मांग लिए लोग, घर जाने लगे लोग प्रसाद लेके। तो कह रही है शिव गुरु सब कोई के तो सब कुछ दिए मगर हमारा तो सब धन दिए हैं मगर मेरा औलादे नहीं है। तो हमारा जिस दिन हमको औलाद देंगे हम सारे भक्तों से अनोखा आपको हाँ, शिव चर्चा करवाएंगे, अब भोग आपको लगाएंगे। अब शिव गुरु उसका भी सुने, उसका भी वचन स्वीकार किए। अपना डोमिन भी घर गए, सारे भक्त भी घर गए। शिव गुरु के महिमा से वो भी गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीना के बाद सुंदर पुत्र को जन्म दी। जब जन्म दी, अब वो भोलेनाथ के दिया हुआ बच्चा था, रोज एक जो बढ़ते जा रहा था। अब डोमिन बच्चा देख के इतनी खुश हो गई, शिव चर्चा करना ही भूल गई। शिव चर्चा करना भूल गई। अब एक दिन के बाद है हर जगह शिव चर्चा होने लगा। अब वो मतलब कि अब कहावत नहीं है कि जब बिगाड़ता है तो भगवान के याद आता है, बन जाता है तो भगवान भूल ही जाते हैं। हाँ, सही तो अब उसी रास्ता में शिव चर्चा हो रहा था। फिर वही राजा के घर में अब उधर से जा रही थी तो उसको लड़का कह रहा है माँ चले ना, पूजा हो रहा है, हम थोड़ा देर बैठ लेते हैं। पर ये पूजा में बैठेंगे तो हमारा बिक्री कैसे होगा, हम चलते हैं अपना बिक्री करने के लिए। वो ऐसे बोल के बच्चा लेके चली गई। जब ऐसे चली गई तो शिव गुरु करे अरे यही कहते हैं कि जो मांगो तुरंत दे दो, तो उसको परीक्षा के पता ही नहीं चलता है कि बहुत परिश्रम से फल मिलता है। अब उस दिन मांगी, हम दे दिए। अब देखिए हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। अब ये सोच के शिव गुरु उसको सपने में आए। रात में जब वो सोई तो सपने में आए, कह रहे हैं कि देख रही है कि एक बूढ़ा हमारे दरवाज़ा पर खड़ा है और कह रहा है कि देखो तुमने तो हम कही थी बहुत अनोखा भोजन कराएंगे हम और अनोखा पूजा करवाएंगे, तो हमारा पूजा तो बाकी रह गया है, अब भोग हमारा बाकी रह गया है। अब जब वो डोमिन की आँख खुली है तो कह रही है कि अरे जब बूढ़ा आदमी हम देखे हैं, कह रहे हमारा पूजा बाकी है। फिर अपने अड़ोसी पड़ोसी से कही कि देखो ना हम रात में सपने ऐसे देखे हैं। तो कह रहे अरे बूढ़ा के रूप में तो शिव गुरु आए हैं कि तुम बोले हो कोई। तो कह रही थी हाँ मैं शिव गुरु से कही थी कि हम चर्चा कराएंगे। तो कही लो कि तो करवा लो, कि इतना बड़ा बच्चा हो गया अभी तक रखे हो मानती तो करा लो। जब वो शिव चर्चा कराने के लिए हुआ तो सब लोग के निमंत्रण घर घर दे कि गुरु बहन हमारे घर आके शिव चर्चा कर दीजिए। सब लोग गए उनके घर शिव चर्चा करने के लिए। सब लोग गए शिव चर्चा करने के लिए, शिव चर्चा करने लगे लोग। जब शिव गुरु के जो भोजन के थाले अर्पित करे लोग उनको चरण में शिष्या लोग, तो शिव गुरु वहाँ प्रगट हुए तो देख रहे हैं कि मूंगफली और मिश्री के भोग लगा हुआ है। तो उनने कहे कि देखिए सारे जितने हमारे शिष्या हैं अपने घर कराते हैं तो हमको तो ये भोग सबको ही अर्पित करता है, मगर आप तो बोले थे कि हम सारे भक्त से अनोखा हम भोग लगाएंगे, तो आप ये भोग क्यों लगाए हैं? ये भोग हमको स्वीकार नहीं है, हम ये भोग नहीं भोजन करेंगे। हम डोमिन कह रही है कि तो ये बताइए गुरुजी कि आपका हम भोग क्या लगाऊं, क्या से आप खुश होंगे? भोले जी कहें कि ऐसा है तुम यदि हमारा भोग लगाना चाह रहे हो तो अपना औलाद के मेरे सामने मार को मेरा भोग लगाओ, तब हम जानेंगे कि हाँ तुम हमारा सच्चा भक्त हो। अब भोले जी जब ऐसे कहे हैं और डोमिन के सुन के और उसका आदमी को अब धरती से जमीन पैर से घसक गई, करे अरे इतने साल के बाद तो हमारा पुत्र हुआ है, अब तो कह रहे हैं कि इसी को हम भोजन बनाएंगे, हम अपना पुत्र के कैसे हम वध करेंगे। अब ये वचन शिव जी के सुन के सारे देव लोग भी परेशान हो गए कि अरे ये भोले जी ऐसा शर्त क्यों अपने भक्त से रख दिए हैं कि बालक के भोजन करेंगे, कि ऐसा तो होता ही नहीं है, कि ऐसे क्यों कहे हैं।
अब सब लोग देव लोग भी चिंता में पड़ गए हैं। अब गौरा माँ भी चिंता में है। फिर गौरा माँ बोल रही हैं कि प्रभु ये क्या है, ऐसा आप वचन क्यों उस डोमिन से करें नहीं गौरा, जब ये अनोखा पूजा हमको देने के कही है कि जो दुनिया में नहीं दिया होगा वही पूजा देंगे, तो अब वही पूजा हमें चाहिए ना, यही अनोखा है, यही अनोखा है, हमें यही पूजा दें। तो डोमिन से कहें कि कहो ये पूजा देने के लिए तुम तैयार हो, हम पूजा लेने के लिए तैयार हैं। दो अब डोमिन तो अब सब शिष्य लोग भी कहें कि हाँ भाई जब कहे हो तो दो इनको। तो उनने बोले जी, वो डोमिन कहे कि ठीक है प्रभु आप ही दिए हैं पुत्र, जब आपको लेना ही मर्जी है आप ले सकते हैं, हम अपना बच्चा को बलि दे देंगे आपको। भोले जी कहें कि ऐसे नहीं हम बलि लेंगे, लड़का को शुद्ध करो, नहलाओ धुलाओ, नए वस्त्र पहनाओ और तिलक लगाओ, सिंहासन लगाओ, इसको बैठाओ, और तुम्हें ये पुत्र को मारने समय दहिनी आँख से तुम्हें आंसू नहीं निकलना चाहिए, तभी मैं ये भोग के स्वीकार करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। और जब ऐसे सुने हैं तो वो बच्चा को अपना नहला धुला के तैयार करे हैं, और तैयार करके बैठाए हैं, तलवार लेके अपना बच्चा को मारने गई हैं। तो हाँ माता रानी अपनी दिखाए हैं परवाह, अब उसकी दहिनी आँख से आंसू टपक गया है, टपका है। तो वहाँ गौरा माँ भी आए हैं, आके कहे कि देखिए कोई माँ चाहे कोई बाप अपना पुत्र को अपने हाथ से वध नहीं करता है, कोई नहीं करता है कि वही जन्म देगा वही पुत्र के मार देगा, तो पृथ्वी पर तो प्रलय मच जाएगा कि अपने औलाद के अपने मार रहा है। ऐसा है कि हम ये पूजा नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हारे मैं परीक्षा ले रही थी कि मतलब अनोखा पूजा देना है तो तुम अपना पुत्र के ही मेरे को बलि दो, तो ऐसा हम पूजा नहीं लेंगे। अब से ऐसा ये मत कहना कि सारे भक्तों से हम अनोखा पूजा देंगे, जिसको जितना श्रद्धा शक्ति होता है हमारे शरण में लेके तो खड़ा ही हो जाता है, अनोखा किसके, हमारे कर्ज किसी से भराएगा नहीं। तो बोलिए हर हर महादेव की जय, भैया पार्वती की जय। हे शिव गुरु जैसे उनको ज्ञान दी, सारे भक्तों को ज्ञान देना। बोलिए हर हर महादेव की जय। चरचवाए बोला बड़ा निकला, चरचवाए बोला बड़ा निकला, कहत निकला सुनत निकला, कहत निकला सुनत निकला, चरचवाए बोला बड़ा निकला, चरचवाए बोला बड़ा निकला, गावत निकला आप लोग भी एक एक भजन करिए। अंदर बैठे बाहर बैठे, दरवाजे पे नहीं बैठा होता है उसको। हाँ, अंदर बैठिए बाहर में ना, दरवाजे पे नहीं बैठते हैं। थोड़ा सा शंकर भगवान का गाना। भगवान की जय। चढ़ल नगर बस जइए, जावन रहिया शिव गुरु भइए, उजरल नगर बस जइए, जावन रहिया शिव गुरु भइए, शिव गुरु भइए, ओ शिव गुरु भइए, शिव गुरु भइए, ओ शिव गुरु भइए, उजरल नगर बस जइए, जावन रहिया शिव गुरु
एक ही में जय पार्वती की जय। ले लीजिए। एक दिन के बाद है कि कैलाश पर्वत पर भोले जी और मैया पार्वती जी दोनों बैठे हुए थे तो देख रहे हैं मैया पार्वती जी की पृथ्वी पर सारे भक्त अपने बीवी बच्चे के लिए बढ़िया बढ़िया घर महल बना रहे हैं और बहुत खुशी से रह रहे हैं। भोले गौरा माँ देख के कह रहे हैं कि ये बताइए भोले जी, सब लोग के आप ही देने वाले हैं, सब लोग के महल अटारी दे रहे हैं, हमको क्यों में टूटली झोपड़ी में रखे हैं? टूटी झोपड़ी। हाँ, कि हमको ये झोपड़ी में क्यों रखे हैं? कि ऐसा है कि अभी महल बनाइए, हम लोग महल में रहेंगे, हम तो ये पर्वत पहाड़ पर रह के बोर हो गए हैं। भोले जी कहें कि देखिए, आप तो मांगे हैं कि महल हमको दे दीजिए, मगर महल तो हम एक दिन में बना दें, मगर आप महल में नहीं रह पाएंगे, महल में आप रह ही नहीं पाएंगे। गौरा माँ कह रही, अरे हमारे भक्त सब महल में रह रहे हैं, आप भगवान को महल में ही नहीं रह पाएंगे। नहीं, हमको महल बना दीजिए। गौरा माँ जिद करने लगी। भोले जी को है कोई बात नहीं, हम महल बना दे रहे हैं, महल हम बना दे रहे हैं। भोले जी गए विश्वकर्मा जी के पास और जाके आदेश करें कि हमारी गौरा बहुत जिद कर रही हैं कि अब हम झोपड़ी में नहीं रहेंगे, हमारे लिए महल बना दीजिए। विश्वकर्मा जी कहें कि प्रभु आपकी हुकूम तो सलाखों पर है, आप कहिए हम बना दे रहे हैं। खूब बढ़िया सोना के महल बना दिए विश्वकर्मा भगवान के जो से विश्वकर्मा भगवान बना दिए उनको। सारे जगह जगह ईंटे के सोने के ईंटा लगा दिए, लंका को तैयार कर दिए, करवा दिए। जब ये महल बन गया है, महल बन उनके तैयार, गौरा माँ खूब खुश हैं। कह रहे अब बहु आधी जिंदगी तो झोपड़ी में कट गई है, आधी जो बाकी है महल में कट जाएगी। अब गौरा माँ खूब खुश हो गए हैं। कह रहे हैं चलो कुछ नहीं छोड़े और कुछ नहीं सुने, तो ये तो कम से कम सुन लिए, महल बना दिए। अब हुआ कि अब महल बना दिए हैं तो अब महल के भाई गिरिबास कराने, पूजा कर तो कराने पड़ेगा। गौरा माँ खूब खुश है। कह रहे अब किस दिन हम लोग चलेंगे महल में? भोले जी कह रहे देखिए उसको भी सुदिन बनाने पड़ेगा, देखने पड़ेगा महल में नए घर में किस दिन प्रवेश हम होएंगे और कौन हमारे गुरु बनेंगे प्रवेश कराने के लिए, वो भी तो होना चाहिए गिरी प्रवेश के लिए। अब कह रहे हैं कि अरे आप सब लोग के पास गए हैं भोले जी, ब्रह्मा विष्णु सबके पास कि हमारा गिरी प्रवेश करवा दीजिए। वो लोग कह रहे हैं अरे आप तो देवों के देव महादेव हैं, आपका गुरु कौन बनेगा? कि नहीं, ये काम हमसे नहीं होगा। सब लोग जब मना कर दिए हैं तो रावण के पिताजी, वो भी ब्राह्मण थे, उनके पास भोले जी गए और जाके उनसे कहे हैं कि ऐसा है कि हम सोने के लंका बनाए हैं, हमारा कल गिरी प्रवेश है, आप ऐसा है कि गिरी प्रवेश हमारा करा दीजिए। तो रावण के पिताजी कहें कि बहुत अच्छा है, हम करवा दे रहे हैं गिरी प्रवेश आपका। तो जब गिरी प्रवेश कराने के लिए वो गए हैं, पूजन उजन करवाए, पूजन उजन करवा लिए, सब पूजा हो गया, गिरी प्रवेश हो गया, गौरा माँ घर में आ गई हैं। भोले जी सारे दान उन दिए, तो दान उन दे दिए। तो कह रहे हैं कि प्रभु हम तो आपको विदाई अब दे दिए हैं। तो वो पंडित कह रहे हैं कि देखिए आप तो हमको दान दे दिए हैं, मगर दक्षिणा तो हमको दिए ही नहीं है। रावण बहुत चतुर कि हमको तो दक्षिणा दिए नहीं है, बात है ना। उन्होंने कुछ नहीं दिया था, उन्होंने कहा कि आपकी क्या दक्षिणा है बताइए हमें, तो उन्होंने उनका महल मांगा। तो कह रहे हैं कि दान तो दक्षिणा तो दिए, हमको दान नहीं दिए हैं। तो इसीलिए कोई भी पंडित हो, कोई भी ब्राह्मण हो, जब हम दान दे रहे हैं तो उसमें हम दक्षिणा भी दें, कि उनकी मांगने के मौका ना दें, मांगने के। क्योंकि हम जान रहे हैं कि भाभी के पास 100 रुपया है, मगर वो बैठे हैं, वो जान रहे हैं कि कितना है। वो बैठे हैं ना, वो जान रहे हैं कि आपके पास कितना हम दिए हैं और कितना समय के अनुसार देना चाहिए। तो भोले जी यही गलती करे थे कि दान दिए और दक्षिणा नहीं दिए थे। दक्षिणा के लिए पूछे क्या तो कह रहे फिर जब नहीं दिए थे तो कहें कि हमें दक्षिणा चाहिए। तो भोले जी कहें कि हम तो दान में सारे चीज़ दिए हैं, दक्षिणा क्या चीज़ कमी रह गया है वो बताइए आप, हम दक्षिणा दे देंगे, दक्षिणा दे देंगे। तो ना भोले रावण के पिताजी कहें कि हम मांगेंगे वो आप दे देंगे। भोले जी कहें कि अरे हम तो भोले हैं,
हमारे पास क्या चीज़ की कमी है कि हम नहीं देंगे। और वो तो सब जान ही रहे थे कि ये क्या मांगेंगे। कहा होते भक्त के बस में भगवान खुद रहते हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ हाँ जो आप मांगिए हम एकदम दे देंगे। तो कह रहे हैं दान जब दे दिए सारे चीज़ तो दक्षिणा में अपना महल दे दीजिए, दे दीजिए। आप भोले जी कहें कि ओ मस्तू, मतलब हम दे दिए महल दे दिए। जब महल दक्षिणा में दे दिए तो रावण के पिता ही तो खूब खुश हो गए। और क्रोध किसको बढ़ा? गौरा माँ को। वो तो क्रोध में पड़ गए कि बड़ी मुश्किल से हमें महल बनवाएं, इतने समय हम झोपड़ी में बिताएं, अब खुशी आया था कि महल में जाएंगे तो ये भी ये दान में दे दिए, दान में दे दिया। अब गौरा माँ बहुत क्रोधित होके कहें कि देखिए आज तो दान और दक्षिणा दोनों ले लिए, मगर दान लिए तो सही करें, हमारा जो इतना श्रद्धा शक्ति था वो अनुसार हमको आपको हम दान दिए। आप हमको दिल दुखा के दक्षिणा लिए हैं तो ये जो दक्षिणा लेने वाले को विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो गौरा माँ के ही श्राप के कारण रावण को विनाश हुआ था। क्यों विनाश हुआ था कि सुपनेखा गए राम जी को देख के और लक्ष्मण जी के देख के मोहित हो गए वन में। तो जब नाक नहीं सुपनेखा के कटता और जाके रावण के पास नहीं रोती और वही विरोध में रावण सीता को ना हरण करता और ना उसका लंका को विनाश होता। बोलिए हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। भाई दक्षिणा भी बहुत सोच समझ। आप नहीं, अब आपके मन में जो भी भावना हो, जो रूप से आप स्वीकार कीजिए, दिया जाए नहीं जो भी रूप में आप स्वीकार करिए। हमको मतलब देखिए पनिदम मुखम पवित्रम कहने का मतलब ये है कि आपको से जो बोलिए अच्छा हम बोले हैं तो सही। चलिए हमारा बात गलत है, चलिए तो भगवान भी सब लोग कहे हैं। मेरी बोला
एक और माता जी के रह गया ये भाभी और वो Bye.
जय गौरा मैया की जय। बोले शेरा वाली मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। एक दिन के बाद में एक गुरु बहना सब समझ लेंगे, चिंता मत। नहीं, उधर वाले नहीं समझते हैं। उधर आ रहे थे समझ नहीं समझ रहे। हिंदी में बोलेंगे। एक दिन के बाद है कि एक शिष्या बहन थी, रोज शिव गुरु के चर्चा में जाती थी। तो शिव जी के चर्चा में जाती थी, उनको शिव गुरु की कृपा से उनके घर में सारे संपत्ति शिव गुरु दिए। अच्छा, गद्दा मस्त वाला नहीं, चलिए तो सब चीज़ उनको दिए थे। एक औलाद भी उनको था, औलाद था। वो बेचारी बहुत खुशी से कि हमको कुछ के कमी नहीं है। शिव के चर्चा भजन वो करने जाती थी बेचारी। तो शिव गुरु के चर्चा करती थी, लास्ट में माता रानी के भी चर्चा भजन करती थी। अब रोज़ ऐसी चर्चा भजन कर रही थी। अब दिन पर दिन बेचारी बुजुर्ग होते जा रही थी। अब जब बहू आई तो बहू के मलकाना हो गया, तो अब रोज़ जाने लगी। तो उनकी बहू कर रही, अरे रोज़ के बुढ़िया के हैं 20 2 11 2 21 2 रोज़ करती है। तो एक दिन कह रही है कि देखिए, रोज़ ही आप लेके शिव गुरु के चर्चा में जाते हैं, चर्चा में जाते जाते मन नहीं भरता है कि रोज़ ले जाके रख रहे हैं। का उनके पास बैंक है, का खाता खोल रखे हैं, जमा करके आते हैं। तो बुढ़िया बेचारी कुछ बोली नहीं, चर्चा में चली गई। चर्चा में गई, चर्चा उर्चा सुनी, भजन उजन करी, आई घर आई तो अपने बहू के प्रसाद दी है। तो कह रही हैं कि बहू प्रसाद ले लो। कह रही हम आपका प्रसाद नहीं खाएंगे, कि हम आपका प्रसाद नहीं खाएंगे, जितना धन है वही रख आ रहे हैं और थोड़ी सी मिश्री और मूंगफली लेके आ रहे हैं कि प्रसाद ले लो। ये क्या है, सारा संपत्ति तो वहीं रख आ रहे हैं। अब प्रसाद नहीं लो। बेचारी बुढ़िया बहुत पूरे रात रोई कि अरे आज देखो इन्हीं के कृपा से हमारे पास सब चीज़ है। आज देखिए कह रही है कि हम प्रसाद नहीं लेंगे, कि देखिए इसकी बुद्धि क्या भगवान दे दिए हैं। ये सोच के बेचारी रोई। सुबह उठी, फिर नहाई धोई, फिर दूसरे दिन उस दिन भी पूजा में चर्चा में गई। चर्चा में गई तो सब लोग कह रहे हैं कि ए माता जी, ए आंटी जी, आप चर्चा करिए, कितना अच्छा करते, कह नहीं रहे। अब चुपचाप वो सुन रही है, चर्चा कर नहीं रही है। जब माता रानी के चर्चा आया है ना, तो कह रही है माता रानी के चर्चा तो हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। तो वो सब लोग कह रहे हैं कि चलो, कम से कम तो जब से बेचारी गुमसुम लगाई थी अभी तो बोली कि हाँ आंटी आप ही करिए चर्चा, आप ही करिए। तो कह रही है कि सुनिए, हे माता रानी, धन देनी, घोड़ा देनी, हाथी देनी, महल देनी, बुद्धि का है ना देनी। ये सब चीज़ तो दे दिए, आप बुद्धि क्यों हमारे बहू के नहीं दिए हैं, बुद्धि क्यों नहीं दिए हैं, ऐसा कह के भजन गा रही है। अब जितने शिष्या लोग हैं तो कह रहे हैं कि अरे ये बुढ़िया के आज क्या हो गया, ये कौन सी चर्चा कर रहे हैं कि सब दिए, बुद्धि क्यों नहीं दिए। चर्चा बता रहे हाँ, वो अपनी अब वो अपना खोल के बता नहीं रही है, वही भाव में अपना बोल रही है।
कह रही हमारा इतना ही चर्चा है, अच्छा बुढ़िया इतना ही हमारा चर्चा है। अब सब शिष्या लोग भी बेचारे कि अरे बुढ़िया को हो क्या गया है इतनी चर्चा सीख लेना। कि इतना ही चर्चा हुआ है। अब फिर बुढ़िया अपने घर गई है तो फिर प्रसाद दिए बहू के, तो वो फिर प्रसाद नहीं लिए बुढ़िया अपन ताकते रही। अब बहू शाम हो गया, भोजन ले आके देगी नहीं दी। फिर वो बुढ़िया बेचारी मांगने भी नहीं गई, अपना नमो से आके जाप करी, सो गई। फिर सुबह उठ के गई, फिर आई, फिर बहू भोजन ना दी कि नहीं देंगे तो ये मतलब चर्चा में नहीं जाएगी, अच्छा नहीं जाएगी। और वो अपना जा रही थी जब चर्चा में, तो फिर एक दिन गई चर्चा में, वहाँ तो रोने लगी। जब माता रानी के चर्चा हुआ तो रोने लगी। सब शिष्या लोग कहें कि ये बताइए, आपको कई दिन से देख रहा हूँ, सब चर्चा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आज जब माता रानी की चर्चा हो रहा है तो आप कभी कह रहे हम माता ही की चर्चा करेंगे, कभी रोने लग रहे हैं, बात क्या है आप बताइए। तो कह रहे हैं कि ये बताइए कि माँ के घर में ही माँ के अपमान होए तो माँ खुश रहेंगे कि माँ कैसे खुश रहेंगे। तो अब सारे शिष्य लोग कहें कि ये बताइए माँ का अपमान कौन कर रहा है। तो कह रहे हैं देखिए सारे कुछ हम माता रानी से मांगे, हमको सब कुछ दिए, हमारे बहू को बुद्धि नहीं दी है। अब बताइए ना, हम रोज़ चर्चा में जाने आने वाले हैं, हम गुरु से जुड़े हुए हैं, तो हम गुरु के ज्ञान के अपमान कैसे करें कि उसलिए हम जा रहे हैं चर्चा से, तो हमारे बहू चर्चा के लिए से भोजन नहीं दे रही है। तो कह रहे हैं कि अरे आंटी सारा धन संपत्ति आपका है, बहू भोजन क्यों नहीं दे रही है। तो कह रही अब हम बुजुर्ग होंगे, सारा मलकाना तो बहू के दे दिए, हमारे पास कुछ है नहीं। तो कह रहे अच्छा ये बात है, तो हाँ करे कोई बात नहीं, आज से आपको बहू भोजन भी देगी, सेवा भी आपको करेगी आपको सेवा भी। अब वो क्या कर रही हैं कि वो सारे शिष्य उस दिन जितना भी चर्चा में पैसा मिला था, अब बुढ़िया के एक बक्सा खरीद के दे दिए। अपने बच्चे से कहें कि ऐसा है कि रोड में ईंट है, क्योंकि पड़ोसी लोग ईंट उठाएंगे तो हल्ला होगा, रोड वाला कोई नहीं हल्ला करेगा कि सरकार की चीज़ है। तो और बच्चे से रोड से ईंटा मंगवा के या जय माता जी ने की वही बक्सावा में रख दिए। अपने बच्चे से कहें कि देखो ये जहाँ आंटी जी जाएंगे वो उनकी घर ये बक्सा पहुँचा दो। आंटी से कहें कि आंटी जी देखिए ऐसा है कि ये बक्सा ले जाइए। जैसे बच्चे बक्सा लेके आपको दरवाज़ा पर जाएंगे तो बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाइएगा कि हमारा दरवाज़ा पर से हटो, हमारा बक्सा अंदर ले जाना है। आज जब बक्सा अंदर रख लीजिएगा ना, तो गेट बंद करके खाली गिनिएगा कि 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। तो कह रही हैं कि अरे हम ऐसे गिनेंगे तो हमारा क्या होगा, ईंट के गिनने से भोजन थोड़ी ना मिल जाएगा। कह रहे आप गिनिएगा, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो माता रानी सोचेंगे। अब उस दिन से बेचारी लेके आए, बच्चे लेके आए, बक्सा अपने घर में रखवा दी, गेट बंद कर ली। अब बंद करके अब तो बहू के यही था कि मतलब चर्चा में से आई है तो हमको भोजन नहीं देना है। अब वो अपना गेट बंद करी बेचारी, या बंद करके बक्सा खूब धड़क से खोली, मतलब बहू के कान तक पहुंच जाए आवाज़। बक्सा खोली तो बहू कह रही अब तो बक्सा खोलने के एक आवाज़ आया, एक बक्सा देखने की आवाज़ आई थी कि बुढ़िया बक्सा लेके आई है। तो उसको मन में लगा कि सही में हम कहे थे कि बैंक वहाँ भोले जी भी खोल रखी हो, तो क्या पता सारा पैसा बक्सावा में निकाल के ले आई है। अब वो उनके दरवाजा के पास कान करके खड़ी है। बुढ़िया बक्सा खोल के 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 50,000 तक गिन रही है। अब कह रही हैं बहू उनकी कि लग रहा है 500, 1000 के 2000 के तो नोट बंदे हो गया, 1000 के खाली 50,000, खाली 10,000 के नोट है बुढ़िया के पास। 10,000 के गोडी है, वो उन्हें खाली 10,000, 20,000, 50,000 गिन रही है कि ऐसा है। बाप रे, इतना धन बुढ़िया के पास है, इतना पैसा, भोजन दे देना चाहिए। अब गेट खटखटा रही है, मम्मी खाना खा लो। बेचारी बक्सा बंद करी, खाना खा ली गई। फिर चर्चा में गई है तो उस दिन खूब लहरा के चर्चा गा रही है। कह रहे हैं लोग सारे शिष्य लोग की लग रहा है कि आंटी के भोजन मिला है,
आंटी जी भोजन मिला है? तो हाँ भोजन मिला है। तो ठीक है, गिनते रहिए और ईंटा गिनते रहिए। अब रोज बुढ़िया वही नियम बना लिए, रोज चर्चा में से आए गेट बंद करके 50,000 तक रोज गिने। बहू अपने आदमी से बोली कि अरे तुम्हारे माँ के पास कितना पैसा है, तो रोज 50,000 रुपया गिनते हैं, तो कितने लाख रुपया रखे हैं। ऐसा है कि आपने माँ में घोल मिल जाइए कि सारा पैसा मिल जाएगा हमको, हम लोग अमीर हो जाएंगे, जब पैसा ले लेंगे तो बुढ़िया को छोड़ देंगे। अब बुढ़िया भी कान सुन रही थी, जब सुन रही थी तो उस दिन भी वो गिनी औसा ही 10,000, 20,000, 30,000। अब बार बार मम्मी चाय पी लो, खाना खा लो, नहा लो, धोवा लो, बहुत सेवा करने लगी। जब उस दिन सुनी कि पैसा लेके या बुढ़िया को छोड़ देंगे, तो वो दिन बक्सा बंद करके और रोने लगी, कह रही हे माता रानी, इतने दिन के लिए यदि हमको उम्र दिए थे, तो ऐसा है कि आप अब हमको अपने शरण में रख लीजिए, कि क्योंकि है 10,000, 20,000 के सहारे हम कब तक जिए कि आप हमको अपने गोद में ले लीजिए। अब कह के माला वाला फेर के बेचारी सोई। जब सोई है ना तो सोई रह गई है। माता रानी अपने शरण में बुला ली है। बुढ़िया मर गई है। अब मर गई है तो उनको बहुत सुबह दरवाजा खटखटा रही है, क्योंकि मियाँ बीवी सलाह कर रही थी कि कौन बुढ़िया के बक्सा खोला जाएगा। तो जब बुढ़िया आपके दरवाजा खटखटा रहे हैं लोग, तो बुढ़िया मर गई हैं, तो दरवाजा खोले गए। अब उनको कह रही है कि ऐसा है दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़े हैं तो बुढ़िया मर गई हैं। अब बुढ़िया मर गई हैं तो लड़का तो रोने लगा कि अरे माई हमारी मर गई हैं। अब बहू का ढूंढ रही है कि तालावा के चाबियाँ कहाँ रखी है, कि ताला के चाबी कहाँ है। ताला तो बक्सा में मारा हुआ है, चाबी कहाँ है। अब हर जगह मुर्तारी गोरतारी ढूंढ रही हैं। बुढ़ियो भी चन्हाक थी, कमर में बांध रखी थी। अब फूटी में टांगते हैं लोग, पहले तो लोग कमर में ही बांधते थे। तो उनको बुढ़िया के जो नाती था जो कह रहा है ना कि ऐसा है चाबिया तालावा तो खुल ही जाएगा बाद में, और दादी को जो क्रियाक्रम करना है वही हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद में तो पैसा हम लोग ले ही लेंगे। कि ऐसा है कि मम्मी पैसा तो हम लोग के बहुत धन है, हम उसी से काम क्रिया कर लेते हैं। क्योंकि लड़कावा तो देख रहा था नाती उसका कि हमारे दादी के साथ हमारी मम्मी कैसे कर रही है। नीलम का नंबर है, जरा फोन कर दीजिए। जब नहलाने लगे तो देख रहे हैं कि चाबी तो कमर में है। उनको नाती कह रहे हैं ना कि मम्मी दो चाबियाँ हम अच्छा जगह पर रख देंगे। बोला नाती उनको अपने मम्मी से दादी को चाबी ले लिए, खूब बढ़िया ले उनको काम क्रिया खूब करा लोग अच्छा से उनको जो भी क्रियाक्रम करना था करे लोग। पूरा गांव घर में निमंत्रण दे के ढोल बाजा के साथ भोजन करवाए लोग, तेरही बरही जो भी था मनाए लोग। क्योंकि मम्मी के पास हमारा पास इतना पैसा है, मम्मी रोज 50,000 गिनती है तो पूरे बक्सा पैसा होगा। तो 10,000 50,000 1 लाख खर्चे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उतना पैसा तो है बक्सा में, मिल ही जाएगा। अब खूब खिला पिला दिए, सारे मेहमान गए घर में, खाने वाले भी अपने घर गए। शाम हो गया, सब लोग सो गए, सुबह भी हुआ। तो कह रही हैं अपने पति से जाके कि ऐसा है कि अब तो सब लोग चले गए, बक्सा लिए आए, मम्मी को खोलते हैं कि बक्सावा में कितना पैसा है, कि नहीं तो छापामारी पड़ जाएगा, बैंक में रखाते हैं। तो जब बक्सा के खोलने गए हैं तो नाती कह रहा है कि मम्मी ऐसा है कि बक्सावा अंदर खोलेंगे ना तो घबराहट होगा, बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, बक्सा बाहर टांग के निकाले हैं लोग। अब बक्सा जब खोले हैं तो देख रहे हैं कि उसमें तो ईंट रखा है 5 गो जय माता पर के ईंट रखा है। और बहू और बेटा मार डंडा बक्सा के तोड़ दिए, मार डंडा से मार के। अरे बुढ़िया मर गई, बलाए रख के गई है। ये ईंटा के रोज गिनती थी 10,000 20,000, और जो भी धन बचा था वो भी खौरा के गई। वो भी इसको में भी इतना धन है तो हम क्या करेंगे, बुढ़िया में खर्चा कर दो कि
रोज 50,000 गिनती है तो भरा हुआ है पैसा, ईट रख के गई है। तो अरे बहू ऐसा है, ये बक्सा उठाओ, जहाँ माँ के जला के आए हो वहीं ये बक्सा पहुँचा दो, वहीं बुढ़िया गंगा जी के तीर पर गिनेगी 10,000 20,000। जब लड़का उसका उठाया है तो जो नाती था बक्सा धर लिया है, कह रहा है नहीं मम्मी, दादी के बक्सा यादगार के लिए रहेगा, ये घर में इसलिए रहेगा कि हमारी भी घरवाली आएगी। आप क्या गिनेंगे जब ये मुर्द घटिया में चल जाएगा बकसबा, तो ये रहेगा तभी ना आप गिनेंगे। आपका इसी यही रखिए, तब हम दादी जैसा आपको भी भोजन देंगे। तो माता रानी देखिए किसी को ना बिगाड़ते हैं और ना बनाते हैं, क्योंकि वो न्याय करने वाले बैठे हैं। तो किसी को माँ को अपमान होगा तो माता रानी नहीं बर्दाश्त करेंगे। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। लालच है आजकल का भैया, नो नो यार। एक माता रानी की गाली, एक बोलो शेरा वाली मैया की जय। जय।